क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपके सपने टूट गए हैं? आपको बहुत रोता हुआ छोड़ के चले गए हैं आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ चुकी है। सो अगर आप अंदर से टूट चुके हो और जानना चाहते हो क्या कर्मा मिलने वाला है इन लोगों को, आपको दुख देने का, आपको रुलाने का, आपके साथ गलत करने का, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम इमेज दिमाग में रखिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के एनर्जीज़। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, राइट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करेंगे तो हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो, राइट। चलिए देखते हैं। जेंडर बाइस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एग्जॉस्शन का कार्ड, नाइस, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट आया है अलोननेस, ब्रेक थ्रू, एक्सपीरियंसिंग, स्ट्रेस, शेयरिंग। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एग्जॉशन आ रहा है सॉरो, अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा है पास्ट लाइफ्स, ब्रेक थ्रू को कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़, ओके, एक्सपीरियंसेस को कर रहा है अवेयरनेस, ओके, एक्सपीरियंस से अवेयरनेस आ जाएगी इन लोगों में। स्ट्रेस को कर रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, शेयरिंग को कर रहा है ड्रीम्स, फाइन, ओके। सो देखिए बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली अभी इन दोनों के रिश्ते में कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अभी जो भी इन दोनों का रिश्ता चल रहा है वो ऐसे ख्यालों में ये लोग हैं, ठीक है, ऐसे सपनों में ये लोग डूबे हुए हैं जैसे कि बहुत सब कुछ फेयर है, सब कुछ अच्छा है। एक सपनों की दुनिया इन्होंने अपनी आपस में बसा रखी है, ठीक है। शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ शेयर करने की कोशिश करते हैं, अपनी तकलीफ़ें, अपने इमोशंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा इन दोनों में, जो ये सपना है ना कहीं ये सपना कॉम्प्रोमाइज़ में बदल जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ेंगे कि भाई तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, जो मुझे करना है वो तो मैंने करना ही है तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कि दोनों में से किसी एक पार्टनर को लगने लगेगा कि भाई यहाँ तो जो सोचा था वो है ही नहीं। सपनों का जो इन्होंने जाल बुन रखा था ना, है ना, बहुत खुशियाँ, प्रेम, प्यार, वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे करके इन दोनों के बीच में एक दूरियां आने लग जाएंगी। कोशिश करेंगे इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की, लेकिन नहीं जोड़ पाएंगे। दिल टूट जाएगा, सपने टूट जाएंगे। कोशिश होगी कि ये सपने वापस ठीक हो जाएं या रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएं, या जो चल रहा था वैसा ही चलता रहे, ज़िंदगी या रिलेशनशिप बेटर हो जाए, बट हो नहीं पाएगा, राइट। सो क्लेम कीजिएगा जल्दी जल्दी कर्मा, पार्टनर का भी और थर्ड पार्टी का भी, क्योंकि यहाँ पर ये यही बता रहा है कि जिस तरीके से आपका दिल टूटा, जिस तरीके से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई हैं, आपने दुख देखा, आप रोए, ठीक है, आपको कहा गया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि एडजस्ट करो, दोनों को एडजस्ट करना है मुझे, है ना। कि तुम, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये कहा गया हो कि भाई एडजस्ट करना है करो, मैंने तो थर्ड पार्टी में रहना है, तुमको एडजस्ट करना है करो, नहीं तो तुम देख लो तुमको क्या करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये कहा गया होगा कि मैंने तो रहना ही थर्ड पार्टी के साथ है, तुमको जाना है तो तुम जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर से ये कह दिया होगा कि भैया मैंने तो रहना ही थर्ड पार्टी के साथ है और तुमको भी नहीं छोड़ना है।
सो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस देखो, क्योंकि सामने चीज़ें होते हुए देखना, अपने ही पार्टनर को आपको धोखा देते हुए देखना, आपको तकलीफ़ देना, आपको कंपेयर करना कि तुम्हारे अंदर तो ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर देखो, ठीक है, या फिर वो अर्निंग है और तुम अर्निंग नहीं हो, तुमने किया ही क्या ज़िंदगी में। तो बहुत सारे ताने आपको सुनने मिले हैं, बहुत सारी परेशानियां आपने झेली हैं, ऐसा कुछ आपसे कई बार कहा गया है जो आपको मेंटल टॉर्चर हुआ है, दिलो दिमाग तक छा गई हैं वो सारी बातें, निकालने की कोशिश करते हो लेकिन निकल नहीं पा रही हैं। इतने तीखे वार किए हैं आपके पार्टनर ने, इतनी तीखी और गंदी बातें आपको बोली हैं कि निकलने की कोशिश कर पा रहे हो उस चीज़ से लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ से आप गुजरे हो। तो वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी इनको झेलने मिलेगी, ठीक है। एक दूसरे को ऐसा हो जाएगा इन दोनों के साथ कि भाई कॉम्प्रोमाइजिंग वाला रिश्ता चल रहा है, थोड़े टाइम तक ही चल पाएगा, फिर उसके बाद ये टूट जाएगा। तो ये चीज़ अभी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक टाइम डेफिनेटली बहुत शॉर्टली आने वाला है जहाँ पर इनको अवेयरनेस आ जाएगी, ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे उस तकलीफ़ को जो आपने की है। सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आने लगेगी कि आपकी ज़िंदगी में जो किया, आपके साथ जो दर्द दिया, आपको जो तकलीफ़ दी, वो उसको भी मिलेगी, उसको कर्मा मिल रहा है। ये जो झेलना पड़ेगा ना इसको समझ में आएगा कि ये कर्मा मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं इसको गिल्ट होगा, अवेयरनेस आने लगेगी कि इसने किसी की ज़िंदगी के साथ क्या कर दिया, कितना बिगाड़ दिया सब कुछ, कितना धोखा दे दिया, एक ऐसे लॉयल इंसान के साथ गलत कर दिया जिसने इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दी, करेज दिया, सपोर्ट दिया, और आपके पार्टनर ने क्या किया, बहुत कुछ मैनिपुलेट किया। सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस वाली एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि इनके अंदर कोई एनर्जीज़ यूनिवर्स जागृत करेंगे जिसकी वजह से इनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी और इनको ये रियलाइजेशन होगा, गिल्ट होगा कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। और ये जो गिल्ट है ना, ये इनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ एक्सपीरियंस करा देगा कि ये खुद में शर्मिंदा होने लगेंगे। और कोशिश, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो कोशिश भी करेंगे वापस आने की, तो रीयूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर आप चाहते ही नहीं हो ना, आपको चाहिए ही नहीं इंसान अपनी ज़िंदगी में, नफ़रत करने लगे हो, मूव ऑन कर चुके हो, चाहते हो कोई न्यू पार्टनर, तो ज़रूर लिखेगा मूव ऑन या न्यू पार्टनर। क्योंकि जो तकलीफ़ आपने एक्सपीरियंस की है, वो तकलीफ़ ये जब एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो इनको एग्जैक्टली रिलेशनशिप का मतलब समझ में आएगा, प्यार का मतलब समझ में आएगा, एक ऐसे रिश्ते का मतलब समझ में आएगा जिसमें कि प्रॉमिसेस थे, प्यार था, रिस्पेक्ट थी, होप थी, कोई कन्फ्यूजन्स, कोई लालच, कोई पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो ये ज़रूर से ज़रूर ये एक्सपीरियंस करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या ये इन्होंने खो दिया। अकेलापन, एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा अकेलापन हो जाएगा दोनों को, और एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल तक देखनी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इतने टॉक्सिक हो जाएगा इनका रिश्ता कि बंद जाएंगे ये लोग, निकलना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत बुरा रिएक्शन देने वाली है, आपके जो पार्टनर है उसकी बेइज्जती होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी रिवर्ट में उसकी बेइज्जती करने वाले हैं। सो एग्जॉशन हो जाएगा, मतलब चिढ़ हो जाती है ना एक दूसरे से, एग्जॉस्ट हो जाता है रिश्ता, एग्जॉस्ट हो जाता है रिलेशनशिप, ऑनेस्टी नहीं रहती है, लॉयल्टी नहीं रहती है, सिर्फ मैं रह जाता है, और जहाँ पर मैं होता है वहाँ पर रिश्ते नहीं चल पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये लोग अकेले रह जाएंगे, कर्मा डेफिनेटली इनको भुगतना पड़ेगा, दुख होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, रोएंगे ये लोग, अकेले बैठ कर के रोएंगे। जिस तरीके से आप अकेले रोए हो, आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आपका प्यार आपसे छीन लिया इस थर्ड पार्टी ने, यही हालत इनकी भी होने वाली है। रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, आंसू कोई पोंछने वाला इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, चाहे जितना भी ये कुछ कर लें, इनको कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी इनको झेलनी पड़ेगी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, रिश्तों को, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके सारी समझदारी कहीं ना कहीं डस्टबिन में चली जाएगी। फिर इनको रियलाइजेशन होगा कि किस तरीके से आपको रुलाया, आपको स्ट्रेस दिया। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होने लगेंगे इनको कि ज़रूर कुछ ना कुछ पिछले जन्म में बुरा कर्म किया होगा कि ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई, या थर्ड पार्टी को ये रिग्रेशन होगा कि ये पार्टनर ज़िंदगी में आ गया, क्या ही बुरे कर्म किए थे जो ये दोनों मिल गए। इस तरीके की बातें, इस तरीके की कोई इनको समझ में आएगी। कर्मा किसको बोलते हैं, कर्मा मिलेगा यहाँ पर। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होने लगेंगी कि भाई किस मनुष्य घड़ी में हम लोग साथ में लेते।
तो अकेलापन हो जाएगा, एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई ना कोई एक इंसान दोनों में से किसी दूसरे को निकाल ही देगा। और सिकनेस, तकलीफ़, दर्द, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, डिज़ास्टर आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। जो अपने आप के ऊपर इतना घमंड और एटीट्यूड है ना आपके पार्टनर को, वो सब घमंड टूट जाएगा। बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट लास्ट ये रिलेशनशिप एंड की तरफ ही जाएगा। डेस्टिनी में यही लिखा है, जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे, जो बोओगे वो ही काटना पड़ेगा। लगता था ना ये पार्टनर बहुत लकी मिलेगा, बहुत खुशियां रहेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सेक्रीफाइसेस आ गए, कॉम्प्रोमाइजेस आ गए, डार्कनेस में चला जाएगा रिश्ता। स्ट्रेस बहुत होगा, बहुत स्ट्रेस होगा। आपको भी तो स्ट्रेस दिया था, आपको भी तो अकेला छोड़ा था, आपको भी तो रुलाया था, तो इनको भी रोना पड़ेगा, इनको भी स्ट्रेस होगा। सोच के परे, जितना सोचा भी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। सो आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके पास एक गुड न्यूज़ आएगी कि इनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। इनको तब लग रहा था ना कि ये अपनी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्टनर मिल रहा है, इनको शायद इनका सोलमेट मिल रहा है, और अब जब साथ रहने लगते हैं ना, तब असलियत सामने आती है कि ये है क्या एक्चुअल में इंसान। तब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फिर पास्ट याद आएगा, फिर आपकी यादें घेर लेंगी इनको, फिर आपकी एक्चुअल आपकी वैल्यू इनको समझ में आएगी, आपका प्यार इनको समझ में आएगा, और ये आपको ढूंढेंगे कि अब आप क्या कर रहे हो, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, कहीं आपकी लाइफ में खुशियाँ तो नहीं आ गई हैं, इनके बगैर आप खुश कैसे रह रहे हो। ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं याद करेंगे, पास्ट को याद करेंगे, आपके साथ बिताए हुए पल, आपने क्या इनको बोला, आपने क्या इनके लिए किया, क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, वो सारी चीज़ें इनको वापस से रिवाइंड होगी इनकी आंखों के सामने। सो कई लोग कोशिश करेंगे न्यू बिगनिंग करने की, आपके साथ वापस से नई शुरुआत करने की, वापस से रीयूनियन करने की। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप रीयूनियन करना चाहते हैं, या आप कर्मा चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इनके कार्मिक्स आ रहे हैं। सो होप बनाए रखें, पॉजिटिव रहें। अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस को फेस करें, सक्सेस आपके सामने ज़रूर आएगी। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है। सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही रखिए, ठीक है। किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी आपको वीक बना देती है, आपको कमज़ोर बना देती है। उनको 10 बहाने मिल जाते हैं आपको बुरा भला कहने के, आपके अंदर 1000 नुक्स निकाल लेते हैं। फाइनेंशियली अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बना लीजिए, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो और जैसा वो बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो अभी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको अभी सिचुएशन में इसलिए डाला है ताकि आप खुद को डेवलप कर सको, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको, आप खुद कुछ बन सको, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, सक्सेसफुल इंसान बन सको। आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, उस मकसद को पहचानिए, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, खुद पे काम करने की, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। एक प्लान करिए अपने फ्यूचर के लिए। जो पास्ट था वो तो निकल गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें कुछ ऐसा कर लें कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो उस मकसद के लिए काम कीजिए, उस मोटिव के लिए काम कीजिए, ताकि आपके आगे आने वाला समय आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो फिर से कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111, लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।